नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के टॉपिक में मैं कोरी हरि प्रसाद बताने वाला हूं कि हम किस प्रकार से प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल रिज्यूम का मतलब ये होता है कि आप जब कहीं पर ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हो और दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको अपना रिज्यूम सामने वाले को सबमिट करना पड़ता है। तो रिज्यूम तो सबमिट करना पड़ता है, तो उस रिज्यूम में हमें क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन चीज़ों पर भी हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी हम सभी चीज़ें उसमें एक साथ इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल रिज्यूम का एक फॉर्मेट होता है और जिस फॉर्मेट के आधार पे हमें उसे बनाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम रिज्यूम बनाते समय हम पेज सेटअप पे भी ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हमें रिज्यूम बनाने से मतलब है। क्योंकि अगर आप रिज्यूम बनाते हो तो आप किसी ना किसी कंपनी में अपना रिज्यूम सबमिट करवाते हो, तो क्या होता है कि उस रिज्यूम को फाइलिंग किया जाता है। वो फाइलिंग करते समय क्या होता है कि उस फाइलिंग किए हुए रिज्यूम को में पंचिंग करना होता है। तो पंचिंग के लिए हम स्पेस नहीं छोड़ते और हम उस अपने रिज्यूम के ऊपर ही जहाँ कंटेंट लिखा होता है उस कंटेंट के ऊपर ही हमें पंच करके उसको फाइलिंग करना पड़ता है। तो मेरी ओर से तो यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, समझदारी से देखिए, जिसमें मैं आपको हर एक स्टेप के बारे में समझाने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आते हैं हमारे स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं हमारे MS वर्ड ऑप्शन को। तो MS वर्ड को चालू करने के लिए आपको ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी वर्ड मेरा लिखा हुआ आ रहा है 2019 का। तो आप इसे क्लिक कर लीजिए। अगर आपके पास 2007 है तो 7 कर सकते हैं, 10 है तो 10, 2013 है तो 13, 16 है तो 16। मैं अभी करंट में 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो हम 19 यूज़ करेंगे। जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर पहला मिलता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। ब्लैंक पेज आने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि आप पहले पेज सेटअप कर लें। तो पेज सेटअप करने के लिए आप यहाँ देखेंगे तो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको लेआउट ऑप्शंस में आना है। कहाँ आना है? लेआउट ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको पेज सेटअप का पूरा फॉर्मेट मिल जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइज लेते हैं। तो साइज़ में आपको डिफ़ॉल्टली लेटर साइज़ आपको मिलता है, लेकिन अभी लेटर साइज़ पेपर नहीं चलता है, अभी चलता है जेरोक्स में A4 पेपर। तो हम यहाँ से A4 पेपर को चूज़ कर लेंगे। A4 पेपर चूज़ करने के बाद हम इसके मार्जिन को भी सेट करेंगे। तो मार्जिन भी हमारी क्या है, नॉर्मल है। तो उस मार्जिन को भी हमें क्या करना होगा, सेट करना होगा। तो उसको हम कस्टमाइज़ कर ले। तो कस्टमाइज़ में हमने जैसे ही क्लिक किया तो हमारा पेज सेटअप का पूरा बॉक्स, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो इसमें हमने लेफ़्ट साइड से, तो चलिए टॉप से 1 है तो इसको हम 0.25 कर लेते हैं, बॉटम से भी 0.25 कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड से आप चाहे तो इसको 0.75 रख लीजिए और राइट साइड से 0.25 भी रखिए। तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड आपका ज़्यादा है और राइट साइड मैंने कम रखा। क्यों रखा है? क्योंकि लेफ़्ट साइड से पंचिंग होगा तो वो पेपर हमारा जो कंटेंट लिखा हुआ है फॉर्मेट का, वो उसमें किसी भी प्रकार की समस्या पैदा नहीं होगी। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, तो सबसे पहले सेकेंड स्टेप तो हो गया। अब तीसरा स्टेप है कि आप पहले इसमें बॉर्डर बना लीजिए, एक पेज का बॉर्डर बना लीजिए। तो बॉर्डर बनाने के लिए आपको जस्ट उसके बाजू में ऑप्शन मिल रहा है डिज़ाइन, उसके जस्ट लास्ट में आपको मिलता है पेज बॉर्डर ऑप्शन। क्या मिल रहा है? पेज बॉर्डर ऑप्शन। इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको पेज बॉर्डर का स्टाइल मिलेगा। तो बॉक्स ले लीजिए, आपको डिज़ाइन कैसा बनाना है यहाँ से डिज़ाइन ले लीजिए। साइज़ क्या होगी, कलर क्या रखना है, वो सब यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने ब्लैक ही रखना है। और देखिए तो ये आपका बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें हमें रिज्यूम बनाना शुरू करना है। चलिए, तो रिज्यूम बनाने के लिए हमें क्या करना है, होम पे आना है और सबसे पहले हमारे हेडिंग को इंसर्ट कराना है।
क्या करना है, रिज्यूम लिखना है। तो इसको हमें सेंटर में लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको अलाइजमेंट, पैराग्राफ टैब के अंदर, होम के अंदर पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर अलाइजमेंट होते हैं, जिसमें आपको सेंटर ऑप्शन मिलता है। इसको आप क्लिक कीजिए, शॉर्टकट की भी Ctrl+E होता है, उसको क्लिक करते ही बीचों बीच आ जाता है। और यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर में रिज्यूम लिखा। तो वैसे तो ये जो फॉन्ट यूज़ हो रहा है वो कैलिब्री हो रहा है, आप चाहो तो एरियल भी रख सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉर्मल रखेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारी हेडिंग है, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं। कम से कम आपको हेडिंग की साइज़ 20 तक रखना है, इसको बोल्ड कर लेना है। देन आफ्टर, इसके बाद मैंने इसे एंटर किया। फिर इसके बाद हमारे जो शब्द हम इसमें रिज्यूम में डेटा जो लिखने वाले हैं उसको हम 12 या 14 बस इन दो ही फॉन्ट में हमें उसे लिखना है, 12 और 14। तो अभी हम इसको 14 कर रहे हैं क्योंकि मुझे अपना नाम लिखना है। तो इसको मैंने कर लिया वापस अलाइजमेंट ऑफ द लेफ्ट, तो आ गया। यहाँ पर मैं मेरा ही नाम अभी लिख रहा हूँ। नाम लिखने के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है आपका कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने यहाँ लिखा, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं या कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं। ये प्रोफेशनल है तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ऊपर ही सारी चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ। प्लस इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो हमारा कंट्री कोड होता है +91, उसको भी आप इसमें मेंशन कीजिए। फिर उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, नाम आ गया, सॉरी इसमें मेरा सरनेम थोड़ा मिस्टेक लिखा। एंड उसके बाद एक और जरिया होता है कांटेक्ट करने का, वो होता है ईमेल। तो हम यहाँ पर ईमेल भी लिख लेते हैं। तो मैं क्लास का ही ईमेल आईडी लिख देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद होता है एड्रेस। एड्रेस भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे करंट एड्रेस को डाल रहा हूँ। सूरत। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैं स्टेट भी मेंशन करा देता हूँ। पिन कोड देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो इन सभी में क्या है कि स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा है, और इस जो बोल्ड है इसको बोल्ड नहीं रखेंगे क्योंकि हेडिंग ही हमारी बोल्ड रहेगी। तो ये जो स्पेस ज़्यादा आ रहा है लाइंस में, तो उसको आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट करके लाइन स्पेस से उसका लाइन स्पेस रिमूव करा देना है। तो ये आपका एक फ्लैट हो जाएगा, मतलब एक साथ हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट्स में शेप ऑप्शन से एक फॉर्मेट रेडी करना शुरू करना है। तो हमने यहाँ से एक पट्टी बनाई पतली सी, ओके। इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। फिर उसके बाद इसको और अच्छे से थोड़ा पतला करना है तो कर सकते हैं, आउटलाइन ऑलरेडी नहीं है उसमें। इसका मैंने एक डुप्लीकेट बनाया, जस्ट उसके नीचे ही रख रहा हूँ, और उसकी हेड, उसमें हम डालने वाले हेडिंग। तो इसको थोड़ा मोटा रखेंगे या कलर इसका थोड़ा सा हल्का रखेंगे बाकी से। और इसमें हमने लिखना है, राइट क्लिक कीजिए, इसमें आपको मिलेगा ऐड टेक्स्ट, तो कर्सर आ गया। इसमें लिखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हेडिंग तो हमने लिख दी है, इसको हम थोड़ा मोटा कर लेते हैं, बोल्ड, और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट लेफ्ट लेते हैं। अगर शब्द थोड़ा बड़ा करना है तो थोड़ा सा बड़ा आप कर सकते हैं, जो जैसे मैंने बोला 12, तो 12 आप कर सकते हैं।
फिर उसके बाद कर्सर हमारा नीचे आएगा और यहाँ पर हम अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में यहाँ पर लिखने वाले, मीन्स आपने कहाँ कितनी कौन सी पढ़ाई की है, तो उसको हम थोड़ा बुलेट्स रखेंगे। तो बुलेट्स ऑप्शन आपको होम के अंदर जो अलाइजमेंट है जस्ट उसके ऊपर ही मिलते हैं बुलेट्स। तो हमने इसमें डॉट्स ले लिए हैं, इसमें लिखा। तो जो आपकी करंट क्वालिफिकेशन है उसको फर्स्ट लिखिए और जो बाद में किया वो सब एंड में आएगा। तो आपको सबसे करंट क्वालिफिकेशन क्या है, आपने क्या डिग्री हासिल की, तो आई हैव, ये बोल्ड में आ रहा है तो इसको हम थोड़ा बोल्ड बंद कर लेते हैं और साइज जैसे मैंने बोला 12 रखेंगे। आई हैव कंप्लीटेड BCA फ्रॉम VNSGU यूनिवर्सिटी since 2016। डॉट, ये हो जाने के बाद 17, देन आफ्टर सेकेंड क्वालिफिकेशन आपका 12th। तो आई हैव कंप्लीटेड, या डन भी लिख सकते हो, कंप्लीटेड 12th फ्रॉम गुजरात बोर्ड। सिंस डालना तो इसमें भी सिंस 2013। फिर आई हैव कंप्लीटेड 10th फ्रॉम, इसमें करंट क्वालिफिकेशन पहले क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपकी पहचान आपके करंट सिचुएशंस पे होती है, तो इसलिए हमेशा आप करंट को ही लिखिए। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम यहाँ डालेंगे हमारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो हमने इसका एक कॉपी बना लिया, जस्ट उसके नीचे हमने पुट कर लिया, मतलब रख लिया, और उसके बाद इसमें हमने चेंज कर दिया माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में हमें क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कर्सर हम नीचे लाते हैं, वापस बुलेट्स ऑन करते हैं और इसमें हमें दिखना है कि मैंने एक्स्ट्रा में क्या क्या पढ़ाई की है। तो जो मैंने फर्स्ट जो करंट में मैंने स्टडी प्रोफेशनली कंप्लीट की थी वो है आई हैव, ये भी बुलेट्स में आ रहा है, इसकी साइज़ भी ज़्यादा है तो फिर से नॉर्मल, आई हैव completed SCITP from Sun Info Private Limited Institute, ठीक है। और लाइन स्पेस आ रहा है ज़्यादा, कोई नहीं, इसको हम कम कर लेते हैं। ओके, देन आफ्टर आपको इसमें वापस दूसरी जो मैंने कंप्लीट की थी, आई हैव कंप्लीटेड ADCA कोर्स, ADCA कंप्यूटर कोर्स। तो ये हो गई मेरी एक्स्ट्रा। अब हम इसमें तीसरा बनाते हैं, वो होता है हमारी स्किल्स एंड लैंग्वेज। तो इसके मैंने हेडिंग यहाँ रख दी, फिर यहाँ पर लिखा स्किल एंड लैंग्वेज। हेडिंग लिख देंगे स्किल एंड लैंग्वेज। कर्सर से इंटर मारेंगे, नीचे आ रहा है तो इसको पकड़ के वापस आप ऊपर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कर्सर आपका आ गया। इसमें हमने बुलेट्स ले लिया। इसमें पहले दिया मैंने स्किल, थोड़ा सा टैब बटन यूज़ करेंगे तो कर्सर का एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। तो उसके आधार पर तो मुझे स्किल में क्या क्या आता है प्रोफेशनली, तो मुझे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and Photoshop, Corel Draw। ये थोड़ा बड़ा हो गया तो वापस इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। 12 बोल्ड हटा देना है, लाइन स्पेस ज़्यादा आ रहा था। एंड देन ETC बहुत कुछ आता है तो मैं यहाँ सारी चीज़ें मेंशन एक साथ नहीं कर सकता टाइम के लिए। देन आफ्टर सेकेंड आपको बनाना है आपका लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैंने लिखा लैंग्वेज ना टैप, और आपको जो जो लैंग्वेज आती है तो पहले तो आपको अपना इंग्लिश ही डालना है, फिर आप अपना हिंदी, फिर उसके बाद अदर लैंग्वेज जो भी आपको लैंग्वेजेस आती है उनको आपको ऐड करना है। दैट्स इट। ये हो गया आपका स्किल। उसके बाद आपको तीसरा लिखना है आपका एक्सपीरियंस। जो आपको काम का एक्सपीरियंस होगा तो वो हम एक्सपीरियंस डालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपीरियंस या हेडिंग ऐसा भी वर्क एक्सपीरियंस चलेगा। उसके बाद आपको वापस अपनी वही सारी स्किल्स बतानी है कि आपने कहाँ कहाँ कितना जॉब किया है। तो जो करंट में आपने जॉब किया होगा फिलहाल में उसको फर्स्ट रखना है, और जो सबसे पहले किया था वो सबसे एंड में लिखना है। समझ में आ गई? तो आपको इस तरीके से उसे लिखना होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, या अभी करंट में क्या है, तो आई एम ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपर्ट एजुकेशन C&E इंस्टीट्यूट। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। देन उसके बाद जो मेरा था वो, तो उसके बाद जो मेरा सेकंड है तो सेकंड को लिखने के लिए तो आई एम ए प्रोफेशनल कंप्यूटर टीचर फ्रॉम NTC इंस्टीट्यूट। इसे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं तो इनको हम नहीं लिख सकते। चलिए मैं 2 ही डाल रहा हूँ, बाकी तो और भी हैं उनको हम ध्यान नहीं देंगे। फिर एक पॉइंट और आता है आपका इस कैरियर स्टेटमेंट। तो आप कंपनी के लिए क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप यहाँ लिख सकते कैरियर स्टेटमेंट। कैरियर स्टेटमेंट तो मैंने ऑलरेडी उसको टाइप किया हुआ है, तो आप चाहो तो
इंटरनेट से फाइंड करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इससे मैंने पहले से लिख लिया था, क्योंकि टाइम इतना नहीं है कि आपको उसको भी लिखने बैठे। तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, लाइन स्पेस ख़त्म कर देते हैं, तो वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका करियर स्टेटमेंट। अब आता हमारा एक और हेडिंग आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारी नई हेडिंग होगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के अंदर आपको अपने बारे में बताना हो। तो ऑलरेडी आपने अपने बारे में लिखा है, लेकिन और भी जो चीज़ें होती वो भी आपको बतानी होती। तो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशंस में आपका पहले तो हम इसे बुलेट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा अलग दिखेगा। अगर बिना बुलेट का भी करना तो भी चलेगा। तो जैसे कि पहला आपका फुल नेम ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा है, लेकिन फिर से हमें लिख लेना होगा। टैब दबाते हैं कि स्पेस ड्यूरेशन रखेंगे कि दोनों के हमारे बीच में कुछ फ़र्क आए। देन फादर नेम, मदर नेम भी लिख सकते हैं। कॉन्टेक्ट हमने ऑलरेडी डाला है, तो वो आपको वापस मेंशन नहीं करना है। बर्थ डेट आप डाल दीजिए, जिसे हम शॉर्ट में DOB बोलते हैं, DOB, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। फिर आपकी रिलीजन डाल दीजिए, रिलीजन फिर आपका नेशनलिटी, इसमें भी ट्रिपल ए हो गया था। नेशनलिटीज़ के बाद आप डाल दीजिए आपका इंटरेस्ट, फिर आपके ले लीजिए हॉबीज़, एंड कुछ और भी इम्पोर्टेंट हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं। और इन सभी हेडिंग्स को आपको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेना, क्योंकि इनको हमें बोल्ड में ही शो कराना होता है। बाकी तो एड्रेस, ईमेल आईडी, बाकी चीज़ें हमने ऊपर दे ही दी हैं। जेंडर भी आप बता सकते हैं, लेकिन किसी क्या तो प्रोफेशनली नाम से ही इंसान में समझ में आ जाता है कि भाई कौन है, तो वहाँ पे बताना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं वापस अपना नाम, फिर फादर नेम मिस्टर राम दुलारे कमल, फिर डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1996, हिंदू, फिर इंडियन, फिर इंटरेस्ट वॉचिंग टीवी, वॉचिंग मूवीज, and playing some games. That's it. And then लास्ट आपको लिखना है उस डेट, फिर प्लेस, जिसमें मैं फिक्स सूरत डाल दूंगा, और लास्ट में फिर से आपको अपना नाम। इस तरीके से आपका पूरा रिज्यूम एक व्यवस्थित। अब अगर इसमें आप फ़ोटो भी डालना चाहते हैं तो एक इंसर्ट से शेप से एक रेक्टेंगल आकार का इस कॉर्नर में एक बॉक्स बना लीजिए, जिसमें आप अपनी फ़ोटो को भी मेंशन करा सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका एक परफेक्ट प्रोफेशनल रिज्यूम बन चुका है। इसे आप प्रिंट कीजिए और जहाँ पर भी यूज़ करना है, और बाकी अगर आपकी पर्सनल और भी इंफॉर्मेशन है उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना इम्पॉर्टेंट जानकारी देना था वो हमने इसमें दे दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।